पीपल्स पार्टी के नाकदीन जो हैं उठते बैठते बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जुमले का मजाक उड़ाते रहे, उन पर तंज करते रहे कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये तारीखी जुमला बिलावल साहब ने अगस्त 2019 में कराची में बारिशों और से फैलने वाली तबाही के तनाजुर में कहा था। लेकिन पता चला कि बारिश जब भी मामूल से ज़रा ज़्यादा हो जाए तो क्या सिंध हो, क्या पंजाब, क्या खैबर पख्तूनख्वा और क्या बलूचिस्तान, हमारा निज़ाम इस कुदरती चैलेंज से निपटने के लिए तैयार नहीं। दस्ते कुदरत अपनी जगह, मगर एक हकीकी मसला ये भी है कि हमारे हुक्मरान पिछले तजर्बों यानी कि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं। वो फायर फाइटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारिशें नहीं हो रही होती तो इनका तदारुक के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते। खबर यह है कि जी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लगातार 18 घंटे बारिश ने तबाही मचा दी। 230 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश ने रावलपिंडी को डुबो दिया। सैलाबी रेले जो हैं वो सड़कों और चौराहों पर बहते नजर आए और बहुत से शहरियों का जो है नाकाबिल तलाफ़ी माली नुकसान हुआ। नाला लई की सतह जो है वो बुलंद हुई और लातादाद गाड़ियाँ जो हैं पानी में फंस गईं और कुछ जो हैं वो तेज़ बहाव में बह भी गईं। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिशों ने बहुत तबाही मचाई। चकवाल में रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश हुई। चकवाल और झेलम में 3 डैम्स जो हैं उसके जो बंद थे वो भी मुतासर हुए और कई गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। NDMA के मुताबिक जो है जून 26 से लेकर 17 जुलाई तक 178 अफराद जो हैं मुल्क भर में बारिशों में हलाक हुए हैं। ज़्यादातर अमवात जो हैं वो पंजाब में हुई हैं। गुज़श्ता अगर हम सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 54 अफराद जो हैं हलाक हुए हैं और 227 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और अभी जनाब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई है। सिंध की अगर बात करें तो हैदराबाद में पीर को 107 मिलीमीटर बारिश हुई और शहर के जो बेशतर इलाके थे वो डूब गए। आज 3 रोज़ बाद भी शहर से पानी जो है ना निकाला जा सका। वजह कहीं कहते हैं ना पंप्स की अदम दस्तियाबी और कहीं बिजली की। गौरतलब बात यह कि जी पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो वहाँ बारिशों और सैलाब से निपटने की तैयारी नहीं। जब आबी गुजरगाहों पर तामीरात हों, बिना सोचे समझे बिना मनसूबाबंदी के आबादियाँ जो हैं वो बनाई जाती हों, पानी बहने के जो कुदरती रास्तों को रोका जाता हो सड़कों के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए, तो फिर सैलाबी और बारिशों का जो पानी का जो मसला है वो दो चंद हो जाता है। तो जनाब एक तरफ मुमलिकत खुदादाद में सैलाबी सूरत हाल, दूसरी जानिब आम पाकिस्तानी कहते हैं ना महंगाई के सैलाबी रेले का शिकार है। तेल की कीमतों का बम जो है पे दर पे आम पाकिस्तानी पर गिराया जा रहा है। गो के आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी नहीं। दूसरी जानिब चीनी की होशुबा कीमतों ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को तल्ख कर दिया है। बिलाशुबा शुगर इंडस्ट्री के नाम सुनते ही जो है चीदा चीदा बड़े सियासी ख़ानदानों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कहते हैं ना कार्टलाइजेशन का तस्वुर जहन में आता है। इसीलिए शुगर इंडस्ट्री को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। कहते हैं ना पाकिस्तान जो है गन्ने की पैदावार का 5वां और चीनी की पैदा करने वाला जो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। मगर सिर्फ चंद माह में चीनी के दाम जो है वो 70 रुपये से बढ़कर जो है आज 200 रुपये या उससे भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं। कार्टलाइजेशन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमती बदनिज़ामी की तारीख जो है पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। 2005 में मुशर्रफ दौर में चीनी का बहरान उठा तो दाम अचानक जो है हवा से बातें करने लगे। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में चीनी महंगी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया। 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कहते हैं ना कि दाम में जब बड़ा इजाफा देखने में आया तो उस पर कमीशन भी बनाया गया और PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के नाम भी जो है वो सामने आए। और फिर हमने देखा कि इमरान खान ने कुछ कहते हैं ना जहांगीर तरीन जो उनके बड़े करीबी साथी हुआ करते थे उसके बाद से उनके ताल्लुकात मुतासर हुए और उन्होंने दूर किया अपनी पार्टी से। और अब हम देखते हैं कि जी पिछले बरस जो है हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने या उनकी हुकूमत कह लें आप कि उन्होंने चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी तो उसके बाद दोबारा जो है कीमतों को पड़ लग गए। मामला कुछ भी हो, शुगर मिलों के सियासी मालकान हमेशा माल बनाने और अवाम जो है भारी कीमत पर चीनी ख़रीदने के मतलब है सज़ावार हमेशा ठहरते रहे हैं। इसकी वजह यह कि जी चीनी के दाम जो है मार्केट नहीं बल्कि शुगर मिलें कंट्रोल करती हैं, जो यानी कि उनका जो कार्टेल है वो कंट्रोल करता है। तो आज के प्रोग्राम में इस मसले पर भी हम बात करेंगे। सवाल तो बनता ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब उठते बैठते कहते हैं कि जी मईशत को उन्होंने संभाल लिया, लेकिन इनके इस कारनामे का फ़ायदा जो है वो आम पाकिस्तानी को नहीं पहुँचता। और आज ही के प्रोग्राम में कुछ बात तहरीक इंसाफ के खिलाफात और एहतजाज की तैयारियों पर भी। हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं और सीनियर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। मिफ्ता साहब, ये जो वज़ीर आज़म है हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये उठते बैठते कहते हैं कि जी मईशत को संभाल लिया, मईशत को बचा लिया। ये कैसे बचाया कि सवाए उनके जो है या कैसे संभाला कि बाकी तमाम पाकिस्तानियों को महसूस नहीं होता कि मईशत हमारी बच गई है, क्योंकि उनकी जो मईशत है वो तो लग रहा है कि महंगाई के सैलाब में बह चुकी है। देखिए आप आमिर भाई थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो चीनी के मिल मालकान हैं
क्या इनकी माशी हालत बेहतर नहीं हुई है? क्या 130 रुपए की चीनी को इन्होंने आज 200 रुपए की या 210 रुपए की नहीं कर दी? तो ये जो 600 अरब रुपया आवाम की जेब से निकल कर जा रहा है, 35 अरब रुपया महीने का जो आवाम की जेब से निकल के जा रहा है मिल मालकान की तरफ, तो मिल मालकान की तो हालत बेहतर हो गई है ना। तो शहबाज साहब ने जो जो इनके जो इनके ऊपर जो इनके मोहसिनीन थे उनकी मदद की है। इसी तरह जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर ये दूसरे 6 महीने पहले एक इस्लामाबाद में रोड बना था, वो बैठ गया, धुल गया पानी के साथ, और इसके साथ जो अच्छी हुक्मरानी के दावे थे वो भी धुल गए। ठीक है कि 65 लोगों की पंजाब में वफात हुई है, जाँ बाक हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे और उनके घर वालों के साथ हम सब की हमदर्दी है। लेकिन और हम जाहिर यही कहेंगे कि ये तो कुदरती आफत थी, हम तो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत तो ऐसी चीज़ों की जिम्मेदारी लेती नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत इन चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन लेगा? अगर हमसे आप 14,000 अरब रुपया टैक्स लेते हैं, हर पाकिस्तानी से आप 70,000 रुपया सालाना टैक्स लेते हैं इस गरीब मुल्क से, तो उसके पैसों से आप क्या करते हैं? उससे पैसों से आप बारिश, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रोक सकते हैं, लेकिन कम से कम नालों की सफाई तो करवा सकते हैं। कम से कम रोड तो ऐसे बना सकते हैं जो पहली बारिश में न धुल जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जी, मैं ये कहता कि आपने बहुत सारे नुकात इकट्ठे खोल दिए। महंगाई भी आ गई, 14,000 अरब का जो हदफ है वो भी आ गया, और ज़ाहिर कि जो हुकूमत के उस पर कारकर्दगी पर सवाल निशान में वन बाय वन एक एक चीज़ को लेते। चीनी का आपने बड़ा अहम मसला उठाया, मगर उस पर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। सबसे पहले जो 14,000 अरब का हदफ रखा है इस साल का, गुज़श्ता साल हम देखते हैं कि 1,000 अरब कम ये लोग जमा कर सके। कितना हकीकत पसंदाना है? इसके लिए हुकूमत को मज़ीद क्या करना पड़ेगा? ये 70,000 जो हम टैक्स दे रहे हैं बकौल आपके फ़ी पाकिस्तानी जो है, तो मज़ीद कितना टैक्स देंगे? देखिए, अब गुंजाइश नहीं रही है। मैं आपको सच बताऊं आमिर भाई के, हमने लोगों के हाथ से रोटी छीन ली। जो 3 साल के अंदर हुकूमत ने किया है, और जो ठीक है, मैं समझता हूं कि हालात बड़े बुरे थे, हम डिफॉल्ट के दाने पे थे, आज अल्लाह की मेहरबानी से वो बातें नहीं होती हैं। लेकिन जो डिफॉल्ट के बातें नहीं होती हैं उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि दुनिया भर में तेल सस्ता हो गया, और तेल सस्ता होने की वजह से जो हमारा दरामद के ऊपर जो बिल था वो कम हो गया, तो हमको 3-4 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर वहां से बच जाते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज की है वो तो शरह सूद पहले इतनी बढ़ा दी, आज भी 12% है, लेकिन आज हमको कम लगती है क्योंकि 22% थी। शरह सूद के अलावा हुकूमत ने जो बिजली की निर्खें बढ़ा दी, गैस की निर्खें बढ़ा दी, दीगर टैक्सेस लगा दिए, पेट्रोलियम लेवीज वगैरह, मतलब 78 रुपए कुछ हो गई है। उसके बाद फिर आपके जो इनकम टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, इतने टैक्सेस लगा दिए हुकूमत ने कि लोगों की आमदन और ख़ास तौर पे कुव्वत खरीद इतनी सुखड़ गई है कि अब किसी के पास पैसा ही नहीं रहा कि कोई इंपोर्टेड चीज़ पे खर्च कर सके। तो आपने एग्रीगेट डिमांड जिसको कहते हैं कि जो पूरी माशी खपत होती है माशरे में, उसको ख़त्म कर दिया आपने। लोगों की कुव्वत खरीद इतनी टूट गई है कि कोई चीज़ बिकती नहीं है, तो बाहर से भी चीज़ें नहीं आती हैं। तो स्टेबिलिटी जो आई है वो इसलिए आई है कि आपने लोगों को मार डाला है। आप ग्रोथ की तरफ तो गए नहीं है, क्योंकि ग्रोथ पे जाने के लिए आपको पहले इस्लाहात करनी पड़ेंगी। और ये जो आपके जो 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 अखराजात हैं, आप शाही अखराजात कहना चाहेंगे, चले ना कहें उसको, लेकिन जो हुकूमत के अखराजात हैं, 1,000 अरब रुपया इस साल भी PSDP में फेडरल गवर्नमेंट ने रखा है, 2800 अरब रुपया सूबों ने रखा है, ये 3800 अरब रुपया खर्च करेंगे। और ये बारिशों में आपने हाल देख लिया कि ये 3800 अरब रुपया जाएंगे रोडों, जी वो नजर आ गए। ये सारी जितनी बुलंदो बाला इनके जो दावे थे, ये सब इन पानी में धुल गए। पानी में धुल गए, बुरी तरह बह गए। कराची में तो हम जानते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई काम नहीं करती है, और पीपल्स पार्टी तो दावा भी नहीं करती कि वो कोई काम करती है। लेकिन ये तो दावे करते थे ना, तो वो पिंडी में आपको नजर आ गया, इस्लामाबाद में नजर आ गया। हाँ, कि पंजाब की भी हकीकत जो है आपके सामने खुलकर आ गई है।